नमस्ते दोस्तों, कैसे ठीक ठाक होंगे आप सब? सही होंगे। मैं बताने जा रहा हूँ इसका फोल्डिंग के बारे में। इसका फोल्डिंग में क्या क्या तरीका है, उसको कैसे कैसे फॉलो करना है, एक इसका फोल्डर का पहचान के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो आप पूरा देखेंगे तो मालूम चलेगा इसका फोल्डर का क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या उसका रूल्स रेगुलेशन है, उसका सिस्टम पूरा हम बताएंगे इस वीडियो में। हमारे वीडियो में बने रहें। इसका फोल्डर का सबसे बड़ा पहचान, सबसे बड़ा उसका सर्टिफिकेट इसका फोल्डिंग कार्ड होता है। इसका फोल्डर माना जाता है, जब तक इसका फोल्डिंग सर्टिफिकेट कार्ड नहीं होगा तो वो इसका फोल्डर नहीं माना जाता है। तो इसका फोल्डर के पास सबसे पहले कार्ड होना चाहिए, थर्ड पार्टी वैलिड वाला। उसके बाद साइड में जैसे आप काम के लिए जाएगा तो इसका फोल्डर के लिए जो भी सुपरवाइज़र आपका है वो आपको काम बताएगा, दिखाएगा। तो काम देखने के बाद स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट सुपरवाइज़र से, अपने इंजीनियर से, जो भी है उससे सबसे पहले अपना परमिट चेक करें, पूछे कि परमिट है कि नहीं है। परमिट है तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो काम नहीं स्टार्ट कर सकते हो। परमिट जैसे मिला तो आप लोकेशन में जाओगे तो लोकेशन दिखाएगा, तो उस जगह का देखो ग्राउंड लेवल सही है या नहीं है। उस ग्राउंड लेवल को सही नहीं है तो उसको बराबर लेवल में करो। मट्टी जो भी अप डाउन है तो उसे बराबर लेवल करके फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ग्राउंड लेवल होने के बाद उसके बाद आप उसको एरिया को वेरिफिकेशन करो। उस एरिया को वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आप अपना मटेरियल लेके आ सकते हो उधर, अच्छे से हाउस पिकिंग के तरह अच्छे से रखने का। ये नहीं कि एक पैप इधर, एक चीज़ उधर, एक चीज़ पूरा चीज़ फैला दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान ऐसे रखो कि आने जाने वाले रास्ते को बंद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे टीम को, दूसरे आदमी को, बगल में काम करने वाले को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपना एरिया कितना है उस एरिया को वेरिफिकेशन करें, हार्ड वेरिफिकेशन करें, उसमें साइनेज लगाएं। साइनेज लगाने के बाद अपना मटेरियल बराबर स्टॉक करें। आप स्टॉक करने के बाद आप कौन सा इसका फोल्डिंग बनाएगा, मैं उस फोल्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। कपलक के बारे में, कपलक के लिए आपको सबसे पहले उसमें चाहिए शोल बोर्ड किस लिए है? वो ज़मीन में ताकत फैलाने के लिए। जब इसका फोल्डिंग ऊपर से लोड आता है सोल बोर्ड नीचे ज़मीन जब लूज रहेगा तो उसका कम डिस्टेंस होता है बेस प्लेट का, जैक का। तो सोल बोर्ड डालने से मैक्सिमम 50 से 60 सेंटी का सोल बोर्ड होना चाहिए, और अच्छा क्वालिटी का सोल बोर्ड, ये नहीं कि टूटा फूटा डैमेज वाला डाल दिए। तो सोल बोर्ड डालने से उसका ताकत फैलता है इसका फोल्डिंग का। सोल बोर्ड डालने के बाद आपको उसके बाद डालना है जैक का थिक कम से कम 30 सेंटी होना चाहिए। जैक का सेंटर से चूड़ी से दोनों साइड 15-15 सेंटी करके पकड़ेगा तो 30 सेंटी आता है। तो सोल बोर्ड के सेंटर में होना चाहिए बेस प्लेट, जैक। आप जैक दिया, जैक लगाने के बाद आप स्टैंड उसमें डाल के आप फ्रेम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम 4 स्टील खड़ा कर दिया, उसे हम बोलते हैं किकर लिप बनने के बाद फिर हम उसे ऊपर फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के लिए बराबर उसमें ब्रेस लगाएंगे। ब्रेस मारने के टाइम उसका बराबर लेवल देखना ज़रूरी है, क्योंकि फोल्डिंग का मेन बेसिक उसका जो रहेगा लेवल ही है।
लेवल आपका इधर उधर है तो फोल्डिंग क्लॉप्स हो सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है। तो लेवल आप जैसे बराबर कर दें तो फिर आप ट्रासम मार सकते हैं। ट्रासम में आप मीडियम के लिए मैक्सिमम 1 मीटर तक डिस्टेंस कर सकते हो, 1 मीटर में ट्रासम मार सकते हो। अगर लोडिंग प्लेटफार्म है तो आपको 40 से 50 सेंटी में ट्रासम मार सकते हैं। नॉर्मली वर्क काम के लिए टेम्पोरली जो प्लेटफार्म बन रहा है उसके लिए 1 मीटर में ट्रासम मारो। बोर्ड बराबर सही होना चाहिए, टूटा फूटा क्रैश वाला नहीं होना चाहिए। बोर्ड डाल के अपना उसमें बोर्ड क्लम लगना चाहिए, बोर्ड क्लम बराबर डाल के फिर आप सीढ़ी लगा के ऊपर जाके अपना रेलिंग लगाओ। पूरा रेलिंग लगाने के बाद आप टू बोर्ड डालो, बराबर टू बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि टू बोर्ड बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर टू बोर्ड नीचे बैठना चाहिए, उसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो पूरा टू बोर्ड रेलिंग लगने के बाद आपको सीढ़ी लगाना है। सीढ़ी का क्या रूल्स है, सेफ्टी का के हिसाब से बोल्डिंग के हिसाब से, सारा चीज़ का रूल के हिसाब से प्लेटफार्म से 1 मीटर ऊपर लैडर होना चाहिए। आपने 2 मीटर में प्लेटफार्म डाला तो उसमें 3 मीटर का लैडर होना चाहिए। प्लेटफार्म से ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि 1 मीटर कितना होगा, तो प्लेटफार्म के लेवल में से 3 डंडा ऊपर होगा तो बराबर 1 मीटर हो जाएगा। और 3 मीटर का सीढ़ी लगाने से उसका डिग्री बोलेगा तो उसका 75 सेंटी, उसका सीढ़ी नीचे जो बांधेगा उसमें डिस्टेंस 75 सेंटी होना चाहिए। और उसके बाद तो मैं कपलर के बारे में बताया, बाकी क्लम के बारे में एक भी कुछ नहीं बताया। अभी क्लम के बारे में मैं बताऊंगा एक एक करके। फोल्डिंग में क्लम लगता है सबसे ज़्यादा चाहिए डबल क्लम। डबल क्लम एक ही क्वालिटी का होता है, उसमें और भी क्वालिटी का, नॉर्मली हमेशा डबल क्लम एक क्वालिटी का आता है। तो डबल क्लम का कैपेसिटी कितना है, उसमें मैक्सिमम कम से कम उसका 560 लोडिंग प्लेटफार्म है तो 560, लाइफ में 960 kg तक उसका वेट ले सकता है डबल क्लम का। और सिंगल क्लम उसका कोई लोडिंग के लिए नहीं है, वेट के लिए नहीं है, ओनली ब्रेस के लिए, पकड़ के लिए, सपोर्ट के लिए। और सिंगल क्लम ट्रासम के लिए है, टू बोर्ड में भी लगा सकते हैं, ट्रासम में लगा सकते हैं, बाकी उसके लिए किसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और उसका के वज़न के हिसाब से कुछ कैपेसिटी नहीं है, वो 0% में आता है। सेवल भी 0% में और सिंगल भी 0% में। और बोर्ड क्लम ओनली स्पेशली बोर्ड के लिए को कवर करने के लिए, टाइट करने के लिए बोर्ड क्लम दिया जाता है BRC को। और लैडर क्लम का उसका कोई वेट नहीं है, लैडर क्लम बराबर सही से सीढ़ी में लगाना है। तो बीम क्लम आप इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, स्ट्रक्चर जो पाइप रैक होता है उसमें बीम क्लम लगता है। स्ट्रक्चर में लगेगा तो बीम क्लम 0 पॉइंट आते हैं, 0 पॉइंट आता है। 2 बीम क्लम डालेगा तो दोनों को डिवाइड करके 3 टन हो जाएगा। 3 टन बोलेगा 3000 kg, मतलब आधा आधा करेगा। 1500 kg एक बीम क्लम, दूसरा 1500 किलो, दोनों मिला के 3000
3000 kg हो जाता है, 30,000 सॉरी। तो बीम कलम कभी भी लगाने से सिंगल बीम कलम लगाने से वो 0 में आता है, क्योंकि वो स्लोप होने का चांस है। और हैंगिंग लटकाने के लिए बीम कलम लगाओगे तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेंटी तक रख सकते हो, नहीं तो 20 से 30 सेंटी वो हैवी के लिए सबसे बेहतर है। तो हैंगिंग में ऊपर जाने के लिए हमें क्या क्या सुविधा, क्या क्या सिस्टम चाहिए हैंगिंग के लिए। हैंगिंग में सबसे पहले फुल बॉडी हार्नेस, उसके बाद एक्सेस अपना देखें, चाहे हालांकि 10 मिनट का हो या 1 घंटा पूरा दिन का काम, अपना एक्सेस सबसे पहले अच्छी तरीके से बना के हम ऊपर जा सकते हैं। ऐसे नहीं रॉन्ग किधर से भी जाके काम करेंगे, ऐसे नहीं करने का। तो ऊपर जाके सबसे पहले अपना लाइफ लाइन, मतलब अपना सेफ्टी हो, हार्नेस हुक करने के लिए लाइफ लाइन लगाओ, उसको हुक करने के लिए। लाइफ लाइन लगाने के बाद आप उसमें आराम से हुक करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जो भी मटेरियल लेना है तो ऐसा नहीं फेंक के लेना, जो भी है उसका लिफ्टिंग बैग पुली रस्सी के साथ आप अपना मटेरियल लेके काम स्टार्ट कर सकते हो। ये फोल्डिंग बनाने का रूल्स है, एक सिस्टम है। तो ऐसे करके काम करेंगे तो आप 100% सेफ्टी रूल्स में आ सकते हैं। अपना लाइफ, अपना सेहत, अपना जान का बचाव 100% हो सकता है। फोल्डिंग के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा सवाल है। अभी कोई भी इसका फोल्डिंग का साइड काम करने के लिए जा रहा है तो टेस्ट में आदमी को सैंपल सा ही टेस्ट पूछा जाता है, तो कौन सा सवाल पूछेगा मालूम नहीं। तो जो भी सवाल पूछेगा उसका सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि इसका फोल्डर का पहचान यही चीज़ है कि जो सवाल किया उसका सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। पर इसका फोल्डिंग के लिए 100% कोई इसका फोल्डर नहीं होता है, क्योंकि इसका फोल्डिंग का डिज़ाइन का कुछ मालूम नहीं चलता है। कौन सा समय, कौन सा लोकेशन के हिसाब से डिज़ाइन चेंज होता है मालूम नहीं चलता। उसका डिस्कस इंजीनियर खुद कर सकता है, लोकेशन देख के, वही बिना लोकेशन का उसका डिज़ाइनिंग कोई डिस्कस नहीं कर सकता है। जो भी लोकेशन के हिसाब से उसका डिज़ाइनिंग होगा, तो उसी डिज़ाइन को फॉलो करने का, ये नहीं कि हम खुद अपना मर्जी से कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट कर दिए। तो सेफ्टी के रूल्स में जो भी काम करो तो सेफ्टी के रूल्स के हिसाब से काम करो। और इसका फोल्डिंग का सामान के बारे में बता रहा हूँ। पाइपिंग का कौन सा साइज का पाइप होता है, पाइप का कितना क्वालिटी का होता है, इसका फोल्डिंग का पाइप 2 फीटिंग का कितने 4 mm का, कम से 4 mm का होना चाहिए। 4 mm का इसका फोल्डिंग का पाइप वो हैवी में आता है। तो इसका फोल्डिंग का पाइप मैन्युफैक्चरिंग 1/2 मीटर का आता है। उसके बाद 1 मीटर का मैन्युफैक्चरिंग पाइप वो भी आता है। फिर 1.5 मीटर का पाइप मैन्युफैक्चरिंग आता है। 2 मीटर का मैन्युफैक्चरिंग पाइप होता है और 2.5 मीटर मैन्युफैक्चरिंग पाइप होता है। 3 मीटर मैन्युफैक्चरिंग पाइप होता है। 4 मीटर का भी पाइप होता है। उसके बाद लास्ट है 6 मीटर का। इसका फोल्डिंग का पाइप
6 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, ना 5 मीटर का होता है, 6 मीटर लास्ट है। तो इसका फोल्डिंग का पाइप 4 mm का होना चाहिए। बताएंगे अभी बोर्ड के बारे में। बोर्ड में कौन से साइज मैन्युफैक्चरिंग आता है, बोर्ड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड होना चाहिए 60 सेंटी का मैन्युफैक्चरिंग सोल बोर्ड आता है, वो सोल बोर्ड में ऑनली इस्तेमाल होता है 60 सेंटी का। उसके बाद 1 मीटर का बोर्ड होता है और 1.5 मीटर का भी बोर्ड होता है, 2 मीटर का भी बोर्ड है, 2.5 मीटर का भी बोर्ड होता है और 3 मीटर का भी बोर्ड होता है। लास्ट है 4 मीटर। 4 मीटर से ज़्यादा बोर्ड नहीं होता है। फोल्डिंग के बारे में, सारा सामान के बारे में मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। आप इस वीडियो देखेंगे तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा। जो बेसिकली साइट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए हमें एक स्काफोल्डर को, तो वो सारा चीज़ इसमें बताया जा रहा है। आप इसी वीडियो में बने रहें। तो और भी स्काफोल्डिंग का बहुत सारा सामान है, मैं पूरा सामान के बारे में A to Z तक बताऊंगा इस वीडियो में। आप देखेंगे तो बराबर समझ में आएगा। ज्वाइन बॉक्स आता है ओनली पाइप ज्वाइन के लिए। आप एक स्टैंडर्ड पाइपिंग का जो फोल्डिंग बनाओगे तो उसमें ओनली ज्वाइन बॉक्स से ज्वाइन करके जाना है। और रेलिंग में भी ज्वाइन बॉक्स चाहिए। ज्वाइन बॉक्स का ओनली रेलिंग और ज्वाइन में ही काम आता है, दूसरा उसका कोई काम नहीं आता है। रोलिंग क्लैंप कौन से जगह इस्तेमाल होता है, ब्रेस में, और जो एक स्टैंड का ज्वाइन कपलक वाला जो ज्वाइन होता है उसमें स्लाइस जो मारा जाता है वो सीबल से मारा जाता है, क्योंकि स्लाइस भी लगाने का एक ज़रूरी है। लोडिंग प्लेटफार्म जो बने, जो ज़्यादा हाइट का बने, तो स्लाइस ब्रेस चाहिए। और मैं बताऊंगा टू फिटिंग के बारे में। कपलक के बारे में पूरा मैं बता चुका हूँ, उसमें आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टू फिटिंग में फिर इसका सबसे पहले ग्राउंड ज़मीन लेवल बराबर न करें, उसके बाद सोल बोर्ड और बेस प्लेट, उसके बाद स्टैंडर्ड अपना खड़ा कर सकते हो। उसमें स्टैंडर्ड जब लेजर जब लगाओगे तो डिस्टेंस बेस प्लेट से लेजर का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटी से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली उसका रिक्वायरमेंट में है। सर्टिफिकेट में भी रूल्स में 15 सेंटी तक आप लेजर मार सकते हो। आप डबल से लेजर ट्रासम मार के आप चारों स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया तो कपलक का टू फिटिंग का, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाएगा किकर लिप। किकर लिप जैसे हमारा बन के रेडी हो गया तो उसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए रेड टैग लगाने से एक स्काफोल्डर का पहचान
पता लगता है कि ये इसका फोल्डर है। तो रेड टेप लगने के बाद फिर हमें उसको फ्रेम बनाने के लिए ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे का किकर लिप से ऊपर फ्रेम बनाएगा तो 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फ्रेम बनाने के टाइम बराबर एक एक स्टैंड का एक एक फ्रेम पाइप मार के आप लेवल बराबर कर सकते हो। लेवल में मिस नहीं होना चाहिए। लेवल आपका बराबर परफेक्ट है तो फोल्डिंग बराबर सही हो जाएगा, नहीं तो लेवल गड़बड़ होने से फोल्डिंग गिर सकता है। तो लेवल बराबर करने से आप फ्रेम बनाने के बाद आप सिंगल क्लम से ट्रांसम मार के आप बोर्ड डालने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। ट्रांसम मारने का डिस्टेंस 1 मीटर 90 सेंटी तक 90 से 1 मीटर तक मार सकते हो। मीडियम साइज का फोल्डिंग मीडियम के लिए तो 1 मीटर में ट्रांसम मार के आप आराम से बोर्ड डाल दो। उसे बोर्ड डालने के बाद PRC बराबर बोर्ड क्लम में लगना चाहिए। PRC डालने के बाद आप फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस आप ऊपर जाने से पहले बराबर उसको चेक करें। फुल बॉडी हार्नेस चेक करने से उसे चेक करें अपना हुक या हार्नेस में कोई कटा फटा कोई डैमेज या हुक कुछ खराब है तो उसे रिप्लेस में दूसरा लेके आ सकते हो। इन्फेक्शन करके वो भी सेफ्टी से इसका इन्फेक्शन करके कलर कोड लगा के आप उस हार्नेस को पहन के ऊपर जाके सबसे पहले आपको ऊपर जाने से लैडर इस्तेमाल करना है। लैडर में एक दूसरा आदमी पकड़ेगा तो आप जा सकते हो। ऐसे नहीं कि बिना कोई पकड़े हुए लैडर के ऊपर गया तो सेफ्टी रूल्स का खिलाफ है। तो जब तक आदमी लैडर नहीं पकड़े तब तक ऊपर नहीं जा सकते हो। ऊपर जाने के बाद सबसे पहले अपना एंकर पॉइंट करें। सेफ्टी हार्नेस बुक करने के लिए अपना व्यवस्था फर्स्ट स्टेप में करें। हुक लगाने के लिए अपना शोल्डर से या सर से ऊपर कोशिश करो, हुक लगाने के कोशिश करो। उसी में आपका 100% सेफ्टी फॉलो होगा। आपका बॉडी को कुछ भी होने से वो सेफ्टी हार्नेस बचा सकता है। वरना आप अपना बॉडी से ऊपर नहीं किया तो गिरने से आपका बॉडी कुछ भी डैमेज हो जा सकता है। तो अपना बॉडी से ऊपर हुक करने से आप आराम से अपना रेलिंग टू बोर्ड हैंडरेल लगा सकते हो। उसे सीढ़ी उड़ी अच्छा से बांध करके सीढ़ी का डिग्री मैक्स 75 सेंटी होना चाहिए। 75 सेंटी होने के बाद आप उसको बराबर टाई करने का चांस है तो टाई कर सकते हो, वरना टाई नहीं करने का चांस है। आप 4 मीटर प्लेटफॉर्म ऊपर लेके गया तो उसमें टाई करने का ज़रूरत नहीं है। वो भी एक क्वालिटी होता है 4 मीटर हाइट जाने का। 2 मीटर 2 बाई 2 का लेके गया 4 मीटर तक टाई देने का ज़रूरत नहीं है। एक लंबा फोल्डिंग बनने से कितना मीटर में टाई लगा सकता है? 4 मीटर का डिस्टेंस से नीचे से ऊपर 4 मीटर और एक ऊपर से चौड़ाई का
डिस्टेंस 4 मीटर में होना चाहिए। एक स्टैंड छोड़ के एक स्टैंड में आप टाई लगाना जरूरी है। तो इस टाई को सबसे पहले बराबर चेक करें, क्योंकि आप बड़ा फोल्डिंग बनाए तो टाई के भरोसे में वो फोल्डिंग रुकेगा, नहीं तो वो फोल्डिंग गिरने का चांस हो जाता है। तो इसी बात पर हर आदमी को कम से कम ध्यान देना चाहिए टाई के लिए। तो मैं कपलक के बारे में और टू फिटिंग के बारे में बराबर में बताया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे तो बराबर आपको समझ में आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ का जानकारी इसमें दिया गया है। जो इस वीडियो को देखेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। तो हम इसमें और कुछ मिस हो चुका वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो सबसे पहले बताना था। पीपी, इसका फोल्डर का पीपी के लिए बेसिकली पीपी इसका फोल्डर के लिए स्पेशल है। बेसिकली पीपी हैंड ग्लोव्स लेदर का इस्तेमाल करना है। और पीपी चाहिए हेलमेट, चेन स्टेप, चश्मा, सेफ्टी जैकेट, कमरोल, यूनिफॉर्म और सेफ्टी शू। हाइट में जाने के लिए स्पेशली पीपी में चेन स्टेप इसका फोल्डर का होना ज़रूरी है। टूल्स के बारे में बताएंगे हम अभी। टूल्स में पाना चाहिए, गोटी पाना, लेजर भी और लेवल, मीटर और सेफ्टी हार्नेस जो अभी बताया गया। ये सेफ्टी हार्नेस, पाना, लेवल, मीटर, ये इसका फोल्डर का टूल्स है। ये टूल्स बराबर है तो इसका फोल्डर बराबर काम कर सकता है। ये इसका फोल्डर के पास बेसिकली ये पीपी टूल्स होना चाहिए। तो मैं इसी वीडियो में बताया जो भी जानकारी, जो भी देखेंगे तो आप लोग को कैसा लगेंगे वो हमें बताइए। तो इसका फोल्डर के लिए सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी जो भी पेपर है वो डॉक्यूमेंट्स सेफ में होना चाहिए। और इसका फोल्डर का वर्किंग हाइट का ट्रेनिंग होगा तो ऊपर जा सकता है। इसका फोल्डर का ट्रेनिंग होना अनिवार्य जरूरी है। तो इसका फोल्डर का क्या क्या पॉइंट आता है, बेसिकली स्लिप ट्रिप होने का चांस, टॉपिक सबसे ज़्यादा उसमें स्लिप ट्रिप का चांस होता है। और पिच पॉइंट बोलेगा तो एक पाइप मटेरियल इधर से उधर रखने से एक उंगली या हाथ कहीं फंस सकता है, उसमें डैमेज हो सकता है अपना हाथ। पिच पॉइंट में कोई भी मटेरियल रास्ते में या प्लेटफार्म के ऊपर है, उसमें लगने से, गिरने से, स्लिप होने से पिच पॉइंट में आता है। और इसका फोल्डर जब ऊपर काम कर रहा है तो नीचे कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए, ओनली इसका फोल्डर के सिवा। एक जो सामान दे रहा है उसे भी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर गिरने से कुछ भी गिर सकता है। उसमें गिरने का चांस सबसे पहले खुद आदमी भी गिर सकता है, उसके बाद मटेरियल भी गिर सकता है। तो इसी चीज़ के लिए बराबर आदमी क्लियर करे, ध्यान करे तो सारा कुछ से
बच के अपना मेहनत करके स्कैफोल्डिंग का काम करके खुशी खुशी से, जैसे साइड में हंसी खुशी गया वैसे वापस आ सकता है हंसी खुशी से। तो हमारे इस वीडियो में जो जानकारी दिया गया इसे कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।